आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एरे डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। मैंने ऑब्जेक्ट्स जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ मैंने ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग भी डिस्कस करी थी। तो अगर आप लोगों को जानना है कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है तो आप जो है मेरा जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग मिल जाएगा। बट आज की इस वीडियो में हम एरे डीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस करेंगे। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने के बाद आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक HTML फाइल, दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल। दोनों को लिंक करने के लिए आपको यहाँ स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है और जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिख सकते हो। ओके, इतना करने के बाद हम अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने वही लास्ट वाली वीडियो में जो हमने एरे यूज़ करी थी वही एरे मैंने यहाँ पे बना के रखी है। इस एरे का नाम है फ्रूट्स और इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स। तो 4 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ फ्रूट्स को तो आप सब लोगों को पता है, अगर मैं लाइव सर्वर यहाँ स्टार्ट करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको यहाँ एरे प्रिंट होकर दिखाई दे रही है और ब्रैकेट के अंदर 4 है। इट मीन्स इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, बट ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हमें एरे डीस्ट्रक्चरिंग डिस्कस करना है। तो क्या करेंगे, देखो एरे डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो चारों एलिमेंट्स को क्या करना होता है, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना होता है। अब कैसे करेंगे वो आप देख सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप कॉन्स्ट की हेल्प से या लेट की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आपको 4 वेरिएबल बनाने हैं। यहाँ पे 4 वेरिएबल, लेट से पहला मैं लिख देता हूँ F1 मतलब फ्रूट 1 और F2 मतलब फ्रूट 2, F3 मतलब फ्रूट 3, F4 मतलब फ्रूट 4। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 फ्रूट्स थे इसमें, मतलब इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ इन ब्रैकेट्स के अंदर 4 वेरिएबल्स बना लिए, F1, F2, F3, F4। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फ्रूट्स लिखना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस फ्रूट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। F1 के अंदर एप्पल आ जाएगा, F2 के अंदर ये दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा, F3 के अंदर थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, F4 के अंदर आपका फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग F1, फिर मैं करता हूँ F2, फिर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग F3 एंड देन कंसोल डॉट लॉग F4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हमें मिला, हमें एरे डीस्ट्रक्चरिंग करने से फ़ायदा हमें ये मिला कि हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना पड़ा कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स 0। अब यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, देख रहे हो। तो हमने बिना इंडेक्सिंग के, मतलब एरे डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हमने क्या किया, इन सब एलिमेंट्स को, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इन चारों के चारों एलिमेंट्स को हमने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा लिया। इसी को बोलते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से चारों एलिमेंट्स को डीस्ट्रक्चर कर सकते हो। क्योंकि हमारे 4 एलिमेंट्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑल द एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं चारों के चारों एलिमेंट्स को डीस्ट्रक्चर नहीं करूँगा, उनमें से कुछ ही एलिमेंट्स को डीस्ट्रक्चर करूँगा। तो वो कैसे करते हैं, तो सपोज़ करिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट, सपोज़ करिए मुझे यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट्स डीस्ट्रक्चर करने हैं। तो जैसे एप्पल और बनाना, ये 2 करने हैं मुझे, तो कैसे करूँगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपली F1 लिखना है, उसके बाद मेरे को लिखना है F2 और इक्वल में लिख देना है यहाँ पे फ्रूट्स। जब अगर आप ऐसा लिखते हो और अगर आप करते हो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग F1, उसके बाद आप करते हो कंसोल डॉट लॉग F2, तो भी आपका काम करेगा। आपने यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करने की कोशिश करी है, आपने यहाँ चारों एलिमेंट्स को डीस्ट्रक्चर नहीं किया है, आप केवल 2 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। और वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहले 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप इस तरह से कुछ कोड आप लिखोगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्पल और बनाना आपको यहाँ पे कंसोल होके दिखाई दे रहे हैं। अब सपोज़ करिए आपको ये वाले 2 एलिमेंट नहीं चाहिए, इसी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ही बात कर रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ही हम देख रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये एप्पल वाला चाहिए और एप्पल के साथ मुझे चाहिए गुआवा, ये थर्ड एलिमेंट। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल D कर लेते हैं और अनकमेंट करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पहला वाला एलिमेंट चाहिए, उसको मैं F1 के अंदर रख लूँगा। मुझे दूसरा वाला एलिमेंट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको स्किप कर दूँगा। स्किप करने का क्या तरीका रहता है, आपको इस तरह से कॉमा लिखना है, उसके बाद फिर से कॉमा लिख देना है, और फिर आपको क्या चाहिए, थर्ड वाला एलिमेंट, तो उसको मैं F3 के अंदर लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ F3 प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल गया और थर्ड एलिमेंट मिल गया, समझ रहे हो।
अगर आपको ऐसा करना है, आपको 2 ही एलिमेंट चाहिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग वाला चाहिए और बीच वाले 2 आपको नहीं चाहिए, आपको लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक और यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ पे F4 लिख लो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लो, मैं इसलिए F4 कर रहा हूँ ताकि मीनिंगफुल लगे, मीनिंगफुल नाम लगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये पहला जो कॉमा है यहाँ पे, ये जो पहला कॉमा है ये सेकंड वाले वेरिएबल के लिए है, जो थर्ड कॉमा है ये आपका थर्ड वाले एलिमेंट के लिए है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे 2 कॉमा दोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, 2 वेरिएबल स्किप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे F4 जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रेप्स दिखाई देगा, देखो एप्पल और ग्रेप्स। तो ये था आपका कि आप एनी 2 या फिर एनी 3 एलिमेंट्स अगर आप डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको केवल एक एलिमेंट डिस्ट्रक्चर करना है तो थर्ड वन एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम केवल एक एलिमेंट मुझे डिस्ट्रक्चर करना है तो मैं कॉन्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे केवल F1 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा फ्रूट्स। अगर मैं console.log F1 करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एप्पल। आप जो F1 की जगह पे अगर कुछ और यूज़ करना चाहते हो, सपोज करो आपको एक ही एलिमेंट चाहिए लेकिन ये पहला वाला नहीं चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, ये गुआवा वाला चाहिए, गुआवा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट स्किप करोगे कुछ इस तरह से, फिर आपको दूसरा एलिमेंट भी स्किप करना है, आपको थर्ड वाला एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे F3 लिख लो और F3 और console.log कर लो यहाँ पे, तो आपको यहाँ गुआवा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था, आप जो भी आपको एक एलिमेंट, जौन सा भी एक एलिमेंट आपको चाहिए आप इस तरह से डिस्ट्रक्चर उसको कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिखाए, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को मैंने एक्सट्रैक्ट करके दिखाया, यहाँ पे केवल मैंने 2 एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए, अब वो कोई से भी 2 हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया और वो कोई सा भी एक हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें मैं आपको रेस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करके दिखाऊंगा। जो हम रेस्ट पैरामीटर हमने पढ़ा था ना, कुछ इसी तरह से एक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या है वो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सपोज करो ये वाला एग्जांपल उठाते हैं, देखो लेट से मुझे क्या चाहिए, पहला वाला जो एलिमेंट है, मतलब पहला वाला जो फ्रूट है वो मुझे F1 के अंदर चाहिए, बाकी के जो फ्रूट्स हैं वो मुझे इस F और रेस्ट के अंदर चाहिए। लेट से मैं रेस्ट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इक्वल टू में मैं क्या कर दूंगा, फ्रूट्स। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से आपको अभी खुद पता चल जाएगा क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे पहले console.log करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस फ्रूट्स के अंदर से जो पहला एलिमेंट है, मतलब जो पहला फ्रूट है ये एप्पल जो है, वो F1 के अंदर चला जाएगा। बट ये जो 3 डॉट्स और रेस्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बाकी के जो बचे हुए फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, गुआवा और ग्रेप्स, वो इस रेस्ट के अंदर चले जाएं, इस रेस्ट के अंदर चले जाएं। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो रेस्ट नाम का वेरिएबल है वो एक साथ 3 एलिमेंट स्टोर करेगा, वो एक साथ 3 एलिमेंट स्टोर करेगा। कौन कौन से, बनाना, गुआवा और ग्रेप्स। अब वो इनको किस फॉर्म में स्टोर करेगा, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करेगा या एक एरे की फॉर्म में स्टोर करेगा। तो याद करिए, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में जो रेस्ट नाम का जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करता था, लेकिन एरे डिस्ट्रक्चरिंग में वो एरे की फॉर्म में स्टोर करेगा। मैं क्या बोला, आपको समझ में नहीं आया तो मैं console.log करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो पहला एलिमेंट एप्पल था वो तो F1 के अंदर चला गया, इस रेस्ट के अंदर जो बाकी के बचे 3 एलिमेंट्स हैं वो आ गए, बनाना, गुआवा और ग्रेप्स, और किस फॉर्म में आए हैं, वो एक एरे की फॉर्म में आए हैं। बट जब हमने ऑब्जेक्ट में बात करी थी तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहे थे, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, जहाँ पे मैंने आपको रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझाया। एक लास्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग, देखो नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। सपोज़ करिए इस वाली एरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, कोई दूसरी एरे लेते हैं इस बार, ठीक है, नेस्टेड वाले के लिए। लेट से ARR नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर 10, 20 और पहला एलिमेंट 10 है, दूसरा एलिमेंट 20 है, जो तीसरा एलिमेंट है वो एक एरे होगा। लेट से हेलो MLA, ठीक है, कुछ भी ले लो भाई, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एरे बनाई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट एक एरे है। ओके, अब मुझे इसका डिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखो आपको क्या करना है, फिर से वही कॉन्स्ट F1, F2 और F3 इक्वल टू में क्या लिखना है, एरे। अगर मैं यहाँ पे करूँगा console.log F1 तो आपको पता है क्या प्रिंट होगा, F2 करूँगा तब भी आपको पता है क्या console.log होगा, और F3 करने पे भी आपको पता है। तो देखो F1 में आपका 10 आ गया, F2 में 20 आ गया, लेकिन जो F3 है उसके अंदर ये पूरा का पूरा एरे आ गया।
ये पूरा एरे जो थर्ड एलिमेंट है ये एक एरे की तरह स्टोर है, तो ये जो F3 के अंदर ये एरे आ गया, हेलो MLA वाला एरे, ठीक है। बट मुझे इसकी भी डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस F3 को ऐसे ना लिख के मुझे ऐसे लिखना होगा, लेट से F4 F5। अब क्या होगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्चरिंग हो गई। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो F4 और F5, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं, F4 और F5 को अब देखो, यहाँ पे हेलो आ गया और MLA आ गया। तो ये था आपका नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा था, जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट था, तो उस केस में हम नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, तरीका थोड़ा अलग था। यहाँ क्या है, जब एरे के अंदर एक दूसरी एरे आ जाए, देखो ये तो आउटर एरे है और जो अंदर है वो क्या है, इनर एरे। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो वहाँ हमें नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ जाती है। ओके, तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ा सा भी भाई अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।